जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के ऊपर। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, क्योंकि आज ये पढ़ने वाला है। तो इससे बहुत सारी मिथ और मैथोलॉजीज जुड़ी हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे, इसकी हिस्ट्री को समझेंगे और इसके कारण को जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है ना। आपने स्कूलों में साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो इसके बारे में होगा ही। फिर भी बहुत सारी मिथ इसके साथ जुड़ी हैं, उनको बता देता हूँ। जैसे कि खाना नहीं खाना चाहिए, इस टाइम पे हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए और खाना पकाना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें इससे मिथ से जुड़ी हुई हैं। ये मैथोलॉजीज़ आई क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ, जैसे दिन और रात का पैटर्न है, बहुत ईजी है, लोग बाग आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि रोज़ होते हैं, आराम समझ जाते हैं। ऋतुओं का पैटर्न है, बरसात, सर्दी, गर्मी, इनका भी पैटर्न अपना निश्चित है कि हर 4 महीने में आती हैं, तो इनको भी लोग बागों ने बहुत जल्दी से समझ लिया। पर ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने में दिक्कत क्या हुई कि इनको फिक्स नहीं थे कि इतने दिनों के बाद ये पड़ने वाले हैं, पर ये क्या कभी भी हो जाते थे। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी संस्कृति और उनके हिसाब से मिथोलॉजीज बनाई इनके बारे में। जैसे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ऋग्वेद में दिया हुआ है मंडल 5 हम 40 श्लोक 5 से 9। इसमें एक कहानी दी गई है कि भगवान विष्णु ने क्या हुआ, मोहिनी अवतार लिया समुद्र मंथन के समय, दैत्यों और दानवों को, देवताओं और दैत्यों को अमृत पान कराने के लिए। तो उन्होंने चंद्रमा और सूर्य ने क्या किया, उसको राक्षस का नाम बता दिया भगवान विष्णु को कि इसने अमृत पान कर लिया। भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन काट दी। अब वो अमृत पान कर चुका था, तो उसका धड़ और वो अलग तो हो गया, पर वो मारा नहीं। तो उसके जो सिर वाला एरिया था उसको बोला अपने राहु, और जो धड़ वाला एरिया था उसको बोला केतु। ठीक है ना। तो बोला जाता कि चंद्रमा और सूर्य से बदला लेने के लिए वो उन दोनों को खा लेता है, इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। ये इंडिया की मैथोलॉजी है। अब चाइना की मैथोलॉजी क्या है, चाइना में बोला जाता है कि एक ड्रैगन आता है और वो सूर्य और चंद्रमा को खा लेता है, इसलिए वहाँ पे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। और अमेरिका में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेरिका में एक गिलहरी सूर्य को खा लेती है, इसलिए वहाँ पे मैथोलॉजी सब सेम रहती हैं, लगभग मिलती जुलती, क्योंकि लोग भले दूर हो गए हों लेकिन उनकी संस्कृति जुड़ गई है थोड़ी बहुत, तो वो लोग जुड़े ही रहते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके ही उनकी मैथोलॉजीज बनी होती हैं। तो वहाँ पे बताया जाता है कि गिलहरी सूर्य को खा लेती है, और वियतनाम में बताया जाता है कि वो मेढक सूर्य को खा लेता है, इसलिए वहाँ पे ये माना जाता है कि एक मेढक आता है, वो चंद्रमा या सूर्य को खा लेता है, इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। अब बात ये हो रही है कि ये सबसे पहले बताया किसने कि ये मैथोलॉजी गलत हैं और इसी ऐसा होता है। तो ये सबसे पहले एक इंडियन आर्यभट्ट ने बताया था, जब वो 23 साल के थे, 499 AD में इन्होंने ये बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये कोई राहु केतु उनको नहीं खाता है, बल्कि ये चंद्रमा और पृथ्वी की शैडो के कारण ऐसा होता है। जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो उसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है, और जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे पड़ती है तो उसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ये सारी आर्यभट्ट ने मैथोलॉजी बताई थी 499 AD के अंदर में। ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से फिर ये पैटर्न चेंज हुआ, लोग बागों ने इसको और रिसर्च किया और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे स्कूलों में देखो, हमने स्कूलों में पढ़ा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन इमेज कि हमने स्कूलों में ये पढ़ा है कि इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों बताए गए हैं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बीच में आ जाने के कारण ये सब होता है। पर इससे दिखने के बाद मुझे एक डाउट बनता है कि भाई अगर ये ऐसी इमेज, तो इसके हिसाब से देखो, मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि मान के चलो, इसको मान रहे हैं हम सूर्य, इसको मानेंगे हम पृथ्वी, और एक छोटे से गुल्लू से आलू को मानेंगे हम चंद्रमा। अब देखो अपन को क्या लगता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी वो सूर्य का चक्कर ऐसे काटती, ऐसे काटती, ठीक है ना, सर्कल में काटती, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको ये लगता है कि चंद्रमा की भी जो है, वो भी चंद्रमा भी पृथ्वी को ऐसे सर्कल में काटता है। अब ये सारी मैथ आती है हमारी 2D इमेज की वजह से। 2 इमेज क्या होती है, 2D इमेज की वजह से होता है, क्योंकि हम एक ही फेस देख पाते हैं। पर 3D में समझने की कोशिश करना, ये चंद्रमा है ना, पृथ्वी की ऐसे नहीं बनाता, ये बनाता है चक्कर ऐसे, हल्का सा तिरछा रहता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर ऐसे लगाती, पृथ्वी सूर्य का चक्कर ऐसे लगाती है, पर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर ऐसे लगाता है। ये 5 डिग्री झुका होता है। कितना डिग्री झुका होता है? 5 डिग्री झुका होता है। ठीक है ना, 5 डिग्री झुका होता है, इसलिए मामूली सा हल्का सा रेयर हाथ में केस बनता है। जैसे मान के चल रहे हैं अपन, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, और ये इसका चक्कर लगाती है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा है,
ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये हल्का सा तिरछा है, इसके साथ नहीं। अब ये 2D में है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं, बस यहाँ पे समझेंगे तो ये देखो, यहाँ पे समझेंगे तो ये सारी चीज़ें देखो आपको कैसे में दिखेगी। ऐसे में ये पृथ्वी है तो ये ऐसे में चक्कर लगाता है, तो ये यहाँ से निकल जाती है पृथ्वी सूर्य हमेशा। लेकिन क्या होता है कभी कभी रेयर केस में ऐसे यहाँ पे अगर वो आएगा तो इस वाले कोने पर और इस वाले कोने पे, यानी कि वो देखो इस वाले कोने पे और इस वाले कोने पे जब सूर्य इधर आएगा तो ये सारी चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, बट सूर्य भी फ्री नहीं बैठा है। सूर्य की परिक्रमा करता है आकाशगंगा के सेंट्रल पॉइंट को, और सूर्य के साथ साथ पूरा सौरमंडल जो अपना है वो भी परिक्रमा करता है आकाशगंगा के सेंट्रल पॉइंट को। अब जब आप ब्लैक होल पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, घूमती रहती हैं, है ही है। बट क्या होता है कि ये सारी मैथोलॉजीज डर के कारण आई थी, क्योंकि लोग बाग पैटर्न को समझ नहीं पा रहे थे, उनको डर लगता था, उनको ऐसा लगता था ये वो ऐसा वैसा, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ आई। पर ऐसा नहीं है। हुआ क्या, 500 से ऊपर साल पहले जब भगवान नानक गुरुदेव ने एक बार मेला घूमने गए, उन्होंने देखा मेला के अंदर मेला लगा था, उस दिन सूर्य ग्रहण था, तो नानक गुरुदेव वहाँ पे गए तो वहाँ पे किसी ने उनको खाना ऑफ़र किया, खाना खा रहे थे, मतलब बन रहा था खाना, तो उन्होंने ऑफ़र किया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भड़क गए कि एक तो ये खाना बना रहे हैं सूर्य ग्रहण के दिन और खा रहे हैं, तो हम इनको मारेंगे, मारने तक बात आ गई। तो गुरु नानक देव ने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम लोग मुझे मारोगे तो आप तो खाना को भी खाने से या बनाने से या किसी भी चीज़ को खाने से बनाने से मना कर रहे हैं, तो आप इंसान को कैसे मार सकते हैं सूर्य ग्रहण के समय। तो लोगों को समझ में आया और उन्होंने उनको समझाया लोगों को कि ये सब चीज़ें शैडोज़ के कारण होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत और बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, फिर भी ये मैथोलॉजी आज भी बनी हुई हैं। अमेरिका में भी आज बहुत सारे लोग मटकी वगैरह बजाते हैं जिससे वो गिलहरी भाग जाए और वो सूर्य को ना खा पाए, जल्दी से भाग जाए। ये बहुत सारी अभी भी हैं मैथ चलती रहती हैं। तो ये आप अपनी राय और अपना जो है सजेशन मुझे दें और मुझे बताएं कि आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ बता लूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।